करवाणि वा ब्रजश्यामयं कश्चित् भूतगमनं कारणम्। आज सबसे पहले स्वागत किया, अभिनंदन किया और स्वागत करने के बाद कन्हैया पूछते हैं कि अरे गोपी कैसे आना हुआ आप सभी लोगों का। तब गोपी कहती है कि अरे भगवान आपने ही तो हमें बुलाया है। भगवान ने कहा कि हमने कहाँ बुलाया तुम्हें। आपको पता है बंसी एक थी, कन्हैया भी एक थे, लेकिन सभी गोपियों को ऐसा लग रहा था कि कन्हैया उनका नाम ले रहे हैं। सारी गोपियां दौड़े दौड़े कल कल नीलादनी पावन यमुना के तट पर आ जाती हैं और जैसे आई तो स्वागत तो किया कन्हैया ने, लेकिन बाद में ये कह दिया कि क्यों आई हो, घर जाओ, घर में तुम्हारी सास, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा पति इंतजार कर रहा होगा। इस बात को सुन करके गोपी कहती है कि जब परम पति मिल गए हैं तो फिर शरीर के पति का हम क्या करें। इस बात को सुन करके कन्हैया कहते हैं कैसी बातें करती हो, अपने घर जाओ, तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। आज कन्हैया कहते हैं कि जब हमें परम पति मिल गए हैं, परम पिता मिल गए हैं, तो हम घर संसार के पति और पिता का क्या करें। हमारे तो सब कुछ केवल आप हो। बोले कोई गाल पे मरता है, कोई चाल पे मरता है, कोई किसी के बाल पे मरता है। अरे भाई कोई ये तो कहो कि यशोदा के लाल पे मरता है। इतनी सुंदर झांकी आज सभी गोपियां आई हुई हैं, लेकिन कन्हैया घर जाने के लिए कहते हैं। तब एक गोपी प्रश्न करती है, कहा कि भगवान ये बताइए, एक बात आपसे पूछती हूँ। कन्हैया ने कहा पूछो। बोले एक बात बताइए कि एक पति पत्नी है और एक वो पत्नी अपने पति की खूब सेवा करती है, निष्ठा से करती है, उसके बिना ना खाती है ना पीती है और यहाँ तक कि अपने पति की खूब सेवा भी करती है, पूजा भी करती है। और एक दिन उसके पति ने अपनी पत्नी को कह दिया कि देवी अब तुम घर में अच्छे से रहना और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ कमाने के लिए विदेश। तो उस पत्नी ने कहा पति से कि स्वामी एक बात बताइए, अगर आप चले जाएंगे तो मैं पूजा किसकी करूंगी, भोजन किसको खिलाऊंगी। इस बात को सुन करके पति ने कहा कि देवी एक काम करना, मेरी जैसी एक मूर्ति बना लो और उस मूर्ति की सेवा करना, उसे भोजन देना, आरती उतारना। बात मान गई पत्नी। पति चला गया विदेश कमाने के लिए। गोपियां कहती है कन्हैया एक ये बात बताओ, एक दिन ये हुआ कि जो पति था वो कमा करके घर आ गया और उसी समय वो पत्नी अपने पति की मूर्ति की सेवा कर रही थी, पूजा कर रही थी, अर्चना कर रही थी। इस बात को सुन करके कन्हैया मुस्कुरा रही थी। गोपी कहती है कि कन्हैया ये बताओ कि जब उसका पति कमा करके आ गया लेकिन दरवाजे पर पहुंच भी गया, खटखटा रहा है द्वार, लेकिन पत्नी मूर्ति की सेवा कर रही है, पूजा कर रही है, तो ये बताओ कि वो मूर्ति की उस टाइम सेवा करे या जो सही के पति आ गए उनकी सेवा करे। इस बात गोपियां कहती हैं कि हम भी तो वही बता रहे हैं कि जब हमें परम पति मिल गए हैं, परम पिता मिल गए हैं, तो हम शरीर के पति की सेवा क्यों करें। कन्हैया तो परीक्षा ले रहे थे, मन में कहते हैं कि गोपियां तो मेरी परीक्षा में पास हो गई। आज बड़ा सुंदर स्वागत किया, रास के लिए सभी पहुंच गए, जितनी ब्रजंगनाएं थी।
कोई कपड़े पहन रही थी तो लहंगा पहना, चुनरी लगाना भूल गई। सीधा कपड़ा पहनना है तो कई गोपियों का उल्टा कपड़ा हो गया और सीधे कन्हैया से मिलने के लिए आ गई। सुखदेव महाराज वर्णन करते हैं कि बड़ा सुंदर रास होता है। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों को भी रास करना है कन्हैया के साथ, हाँ या ना? सभी को करना है। आपको पता है भगवान की कथा में गोपी बनने का कुछ अलग ही आनंद होता है। जैसे हम सभी को रास करना है वैसे ही शंकर भगवान को भी रास करना है। आज क्या आपको नहीं पता वृंदावन में रास रचाया जा रहा है, कन्हैया गोपियों के साथ रास करने वाले हैं। शंकर भगवान ने कहा कि हमें भी चलना है। पार्वती मैया कहती है कि वहां पुरुष का जाना वर्जित है, वहां केवल और केवल गोपियां ही जा सकती है। शंकर भगवान कहते हैं कि हम गोपी बन करके रास में आए हैं, लेकिन हमें ले चलो। इस बात को सुन करके मैया पार्वती हंसने लगी, कहती हैं कि बाबा चाहे कितना भी श्रृंगार करके गोपी बन जाओ, लेकिन ये जो इत उत सांप मटक रहे हैं इनका क्या, इन्हें कैसे छुपाओगे? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, प्रेम से बोली राधे राधे। कर ब्रज कुमारी रात में आ गए, ब्रज में आ गए। पार्वती जी मना की हारी, ना मने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी ब्रज में आ गए हैं, रात में आ गए। पार्वती से बोले, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे संग में। राधा संग सावरा के मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। तुमने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी रात में आ गए हैं, रात में आ गए। सभी प्रेम से तालियां बजाते हैं। और मैया पार्वती कहती हाँ, ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रात में, तुम्हें रात में। मोहन के सिवा
बना दो मुझे, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवाले आ पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी, रथ में आ गए। हंस के गौरा ने कहा, हंस के गौरा ने कहा, बलिहारी जाऊं इस रूप में, इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आई बनवारी इस रूप में, इस रूप में। मोहन रूप बनाएगी दुआरी, अब है तुम्हारी बारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी, बनकर ब्रज के नारी बिरह आ गए, रात में आ गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की। इतना भव्य था, इतना सुंदर था कि क्या बताएं। जितनी गोपियां उतने कन्हैया। और जब रास हो रहा था ना, तो सुखदेव महाराज वर्णन करते हैं कि रासोत्सव संप्रवर्तो गोपिल मंडल मंडित। इतना सुंदर रास रचा कि सारी गोपियां, कोई नृत्य कर रही थी तो थक जाती, भगवान उनके चरणों को दबाने लगते। किसी के हाथों में पीड़ा होने लगती, भगवान उनके हाथों को दबाने लगते। कोई नाचते नाचते गिर जाती, कोई गिरते गिरते उठ जाती। इस प्रकार बड़ा सुंदर रास रचाया। वर्णन आता है कि रास जब प्रभु कर रहे थे, भगवान कर रहे थे, तब गोपियों को अभिमान हो गया। और अब उनका अभिमान खत्म करने के लिए कन्हैया अदृश्य हो जाते हैं। जैसे अदृश्य हुए तो जितनी भी गोपियां थी सभी रोने लगी कि हे कन्हैया, आप हमें छोड़ करके कहाँ चले गए? अगर आपको जाना ही था तो आप रास करने आए ही क्यों?
सारी गोपियां रो रही हैं, रुदन कर रही हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और आपको पता है इन गोपियों ने गोपी गीत गाया। ऐसा माना जाता है कि इस गोपी गीत को अगर हम रोज एक बार गुनगुनाएं तो हमें भगवान मिल जाएंगे। आइए 2 लाइन हम भी गुनगुनाते हैं किस प्रकार गोपियों ने गोपी गीत गाया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज है, श्रेयते इंदिरा शाश्वतत्र ही। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज है, श्रेयते इंदिरा शाश्वतत्र ही। दैत्य दृश्यतां दीक्षुतावकस्त्वयि, धृता शाश्वतां विचिन्वते। सरदुदासये साधुजात सत, सरसिजोधर श्रीमुषादृशा। सूरतनाथ ते शुल्कदासिका, वरद निधनतो नेह किं वद। दरद निघ्नतो नेह किं वद। आज इस प्रकार बड़ा ही सुंदर गोपी गीत उन गोपियों ने गाया। वर्णन आता है कि आज गोपियां कह रही हैं भगवान से कि हे भगवान आप हमें छोड़ करके चले क्यों गए? अगर जाना था तो आप रास करने के लिए आते ही नहीं। और भगवान हम इसलिए नहीं रो रही हैं कि आप हमें छोड़ करके चले गए, हम इसलिए भी रो रही हैं क्योंकि आपके चरण बहुत कोमल है। आपको याद है एक बार जब आप माखन चुरा करके भागे थे, तब मैं भागी भागी आई थी और आपसे कहा था कि हे कन्हैया भागो मत। नीतम नीतम यदि नवनीतम, आपने माखन ही चुराया है, भागो मत, बड़ी धूप है, आपके पैर जल जाएंगे। और तब आप भागते गए, रुके नहीं। हे कन्हैया आज उन्हीं कोमल चरणों को हम याद करके आपको पुकार रहे हैं कि आ जाओ, क्यों छोड़ करके चले गए? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की की है आएगा दिलदार सावरा, मुझको यकीन है आएगा दिलदार सावरा, मुझको यकीन है आएगा दिलदार सावरा, मुझको यकीन है आएगा दिलदार सावरा। दिलदार
से काम ले। मुश्किल के वक्त प्यारे कान्हा का नाम ले। मुश्किल के वक्त प्यारे कान्हा का नाम ले। अब यार बन के आएगा दिलदार साबिरा। अब यार बन के आएगा दिलदार साबिरा। मुझको यकीन आएगा दिलदार साबिरा। मुझको यकीन आएगा दिलदार साबिरा। मायूस ना हो मनवा तेरा ख्याल है। मायूस ना हो मनवा तेरा ख्याल है। सब कुछ पता है उसको तेरा जो हाल है। कुछ पता है उसको तेरा जो हाल है। ओ तुझको गले लगाएगा दिलदार साबिरा। तुझको गले लगाएगा दिलदार साबिरा। मुझको यकीन आएगा 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 दिलदार साबिरा। गया तो सुखदेव महाराज वर्णन करते हैं कि आजकल के जो कलयुग के लोग हैं भगवान के प्रति, क्योंकि आजकल के कलयुग में अगर छोटी सी बात मिल जाए तो पूरे शास्त्रार्थ पे उतर आते हैं। लेकिन भगवान ने जो काम किया वो हम नहीं कर सकते। शंकर भगवान ने जहर का पान किया, क्या हम कर सकते हैं? कि ईश्वराम वचम सत्यम, क्योंकि भगवान के जो शब्द हैं वो सत्य हैं। ईश्वर ने जो किया है उसे हमें करना चाहिए। अगर हमें उनकी कथाएं सन्मार्ग पर ले जाती हैं तो हमें चलना चाहिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। गया दिल दिगर साबरा जादूगर। गया दिल दिगर साबरा जादूगर। साबरा जादूगर। साबरा मेरा साबरा। साबरा ओ मेरा साबरा। साबरा मेरा साबरा। मेरा साबरा ओ मेरा साबरा। छीन के ले गया दिल जिगर। छीन के ले गया दिल जिगर। साबरा जादूगर। छीन के ले गया दिल जिगर। साबरा जादूगर। मैं तो गई यमुना में भरने को पानी। तो गई यमुना में भरने को पानी। एक छवि नटखट की हुई मैं दीवानी। एक छवि नटखट की हुई मैं दीवानी।
मैं दीवानी, उसने मारी जो तिरछी नजर, सावरा जादूगर छीन ले गया दिल, सावरा जादूगर ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। कभी राधा के संग कभी रुक्मणी के संग, वो कबीरा से रचाए अकेला, मेरा सामे बड़ा अलबेला। कबीरा से रचाई अकेला, मेरा श्याम बड़ा अलबेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया ढेला। वो कभी गोपी के संग कभी ग्वालों के संग, कभी गोपी के संग कभी ग्वालों के संग, वो कभी गोपी के संग कभी ग्वालों के संग, कभी गोपी के संग कभी ग्वालों के संग। वो कभी नाचे नचाए अकेला, मेरा श्याम बड़ा अलबेला। कभी नाचे नचाए, मेरा श्याम बड़ा अलबेला। मेरा
कृष्ण कन्हैया लाल की, बांके बिहारी लाल की, प्रेम से बोलिए।